तू कर ले यारी, तू कर ले यारी। अच्छा कौन कौन मेरे बाबा से यारी करता है बताओ जरा, एक बार खड़े करो। इसके जैसा यार दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, ये बात हमारे वेद पुराण कहते हैं। जब खड़े करो हाथ सीधे एक बार बोलो, शाम दिनल तू कर ले यारी, शाम दिनल तू कर ले यारी। सबकी भरदा झोली खाले, सब्जी भरदा झोली खाले। जे तू सुस्त होवेगा बंदिया, जे तू सुस्त होवेगा बंदिया, अरे जे तू सुस्त होवेगा बंदिया तो चुस्त बना देंगे बीबा, चुस्त बना देंगे बीबा, चुस्त बना देंगे बीबा, चुस्त बना देंगे बीबा। ओ तू जाई बाबे दे डेरे, तू जाई बाबे दे डेरे, मस्त बना देंगे बीबा, 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 मस्त बना देंगे बीबा। ओ जाई बाबे दे डेरे, ओ जाई बाबे दे डेरे, मस्त बना देंगे बीबा, मस्त बना देंगे बीबा, मस्त बना देंगे बीबा, मस्त बना देंगे बीबा, मस्त बना देंगे बीबा। बोल बारी महाराज की शाम करेगी। जोरदार ताली बजाओ हमारे भाई के लिए। देखो आप लोग कह रहे होंगे शीतल भैया आते ही शुरू हो गए, कारण है उसका। मैं जब आया था तो सारे ऐसे जोर दो तो जगाना जरूरी था। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय हो। अब सारे जाग गए, अब जाग गए तो फिर सुनेंगे। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की, आइए सुने। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। बोल खाटू नरेश की, बोल शीश का दानी की, बोल घारे के सहारे की। आइए मेरे साथ गाइए और बोलिए बाबा को बाबा। जब जब प्रेमी कहीं पे कोई रोता है, आंख के आंसू से चरण को अक्सर तन्हाई में तुम्हें पुकारे, नाज़ोर दिल पे चले हम हारे हारे, तुम हारे के हो हारे हो, तुम हारे के। सुनीता भाभी, ये मेरा दावा है, हांसी शहर में, हांसी शहर से मेरा बहुत पुराना रिश्ता तो नहीं है, लेकिन हाँ एक बड़ा अटूट रिश्ता है हांसी से मेरा। हमारी सुनीता भाभी, अरुण भाई, मैं और तो सभी को जानता हूँ, लेकिन वैसे दो लोगों से बड़ा प्रेम है। अरुण भाई से इसलिए है क्योंकि मुझे याद है 2009 मेरी जिंदगी का सबसे ज़्यादा बुरा साल, 5 एक्सीडेंट हुए उस साल में मेरे, सबसे बुरा साल 2009।
और मुझे आज तक वो रात नहीं भूलती है। संजय भैया बैठिए ना आराम से बाबा के चरणों में। आज तक मेरे को वो रात नहीं भूलती। वो क्यों? क्योंकि 3 जुलाई का कीर्तन जयपुर के अंदर था और मुझे याद है आज भी कि 3 जुलाई को मुझे अरुण भैया मिले जयपुर के अंदर और वहां पर कीर्तन खत्म हुआ। आए कह रहे भैया जय श्री श्याम। मैंने कहा भाई जय श्री श्याम। क्या लगा भाई थारे दिल्ली में एक बहुत बड़ा अस्पताल है जीवी पंत, उसमें कभी कोई काम हो तो बताइयो, अपनी बहुत बढ़िया सेटिंग है। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। मैं कह रहा है भाई तू आशीर्वाद देने आया बद्दुआ देने आया है? एक तो साल वैसे ही खराब है, वो हार्ट का अस्पताल है, एक तो साल वैसे ही खराब और ऊपर से ये नई कहानी और लेके आ गया। मुझे विश्वास मानिएगा आप, वो दिन था 3 जुलाई। 7 जुलाई को रात को 12:30 बजे मेरे घर से ही फोन आता है कि माँ को अटैक पड़ गया, क्या करें। विश्वास मानिएगा उस समय कोई दूसरा भगत याद ही नहीं आया, सिर्फ एक भगत प्रेमी याद आया कि यार कोई मिला था जयपुर में और उसने कहा था कोई काम हो तो सिर्फ हास्य से यही रिश्ता है। रात को 12:30 बजे मैंने फ़ोन किया, जानते नहीं पहचानते नहीं, भैया ने सिर्फ एक बात बोली, बस माँ का नाम एसएमएस कर दो, बाकी सब काम मेरे जिम्मे छोड़ो, आप तो कीर्तन करो, बाकी बाबा जाने और बाबा का काम जाने। ये बहुत बड़ा एहसान है इस हास्य का मेरे ऊपर कि 5 पैसे नहीं लगे मेरे और मेरी माँ ठीक होकर घर पहुंच गई। मैं देखने भी नहीं गया। मैं 5 दिन के बाद हॉस्पिटल गया। 5 दिन तक ये मेरा भाई वहां पे लगातार लगा रहा। ये एहसान है और इस एहसान का बदला मैं नहीं चुका सकता, बस बाकी जैसी बाबा की मर्जी। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। आइए मिलकर। तो उस समय याद आया कि जब जब प्रेमी कहीं पे कोई रोता है, आंख के आंसू से चरण को अक्सर तन्हाई में तुम्हें पुकारे, नाज़ोर दिल पे हम घारे घारे, तुम घारे के हो हारे हो तुम। वैसे हासी ने आज मुझे 8 साल पुराना मेरा समय याद दिला दिया। 8 साल पुराना समय याद आया कि 11:30 का टाइम मिले और सवेरे 4 बजे गवाया जाए। तो 8 साल पुराना टाइम मुझे याद आया। मुझे प्रीतम भाई कह के गए शीतल हो 11:30 तैयार रही हो, पहुंच जाइयो। मैं कहा ठीक है भाई। प्रीतम भाई कहाँ गए? प्रीतम भाई देखो मोड़ छड़ी हिला रहे हो ना, 11:30 बोल के आए थे और देखो कब गवा रहे हैं 4 बजे। तभी हासी में लोग बहुत जल्दी आते हैं। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। एक बार मिलकर बोलो हम घारे घारे घारे, तुम घारे के सहारे, घारे घारे घारे, तुम घारे के सहारे। एक बार ये खड़े करके हाथ और ये जोरदार ताली बजा के 1 2 3 4। हम घारे घारे घारे, बोलो तुम घारे के। अच्छा ईमानदारी से बताओ कौन कौन हार कर बैठा गया? एक बार मिलकर बोलो बाबा से हम घारे घारे घारे, तुम घारे के हो घारे घारे घारे, तुम घारे के। बोलो कहो अरे तू है मेरा एक सावेरा, तू है मेरा
मैं हूँ तेरा एक बाबरा, मैं हूँ तेरा एक बाबरा। सुनता नहीं मेरी भला क्यों, सुनता नहीं मेरी भला क्यों, सुनता नहीं मेरी भला क्यों, सुनता नहीं मेरी भला क्यों। इतना बता दे क्या माजरा, इतना बता दे क्या माजरा। आता नहीं कुछ समझ में मुझे, आता नहीं कुछ समझ में मुझे क्यों। हो हारे हारे ओ मेरे बाबा तू इतना बता, दिल मेरा क्यों परेशान है। मेरे बाबा तू इतना बता, दिल मेरा क्यों परेशान है। ओ देख के तुमको ऐसा लगे जैसे बरसों की पहचान है, देख के तुझको ऐसा लगे जैसे बरसों की पहचान है। एक बार बोल के देखो, क्या दूं तुम्हें क्या है मेरा, जादू तुम्हें क्या है मेरा, क्या दूं तुम्हें क्या है मेरा, जादू तुम्हें क्या है मेरा। जो कुछ मेरा वो सब है तेरा, जो कुछ मेरा वो सब है तेरा। कौन कौन ये बात मानता है और जानता है। आहा, लेकिन साहब ये बस कहने की बात है, ये मानने की नहीं है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन हाथ जोड़कर बोलता हूं एक बात, इतने बड़े बड़े कीर्तन होते हैं प्रधान जी, बाबा ने खूब कृपा करी है हमारे जैसे नालायकों पर। हम लायक नहीं कहते अपने आप को, हम जैसे लोगों पे बड़ी कृपा करी है बाबा ने। लेकिन उसके बाद जब कीर्तनों में जाते हैं ना, ये बड़े बड़े जो दरबार लगते हैं, आप कभी किसी दिन किसी दरबार की सेवा किसी भक्त को मिल जाए ना, तो उस दिन कम से कम 200 लोगों को फालतू फोन करके बुलाता है। कितने, जरा जोर से बताओ कितने। कम से कम 200 लोगों को फोन करेगा सुबह से शाम तक, चाहे ऑर्डिनरी कीर्तन में ना करे, लेकिन श्रृंगार की सेवा मिल जाए तो 200 लोगों को फोन करेगा और कहेगा भाई साहब कीर्तन में जरूर आना है, कीर्तन में। और जितने आएंगे उन सबसे पूछेगा दरबार कैसा लगा, श्रृंगार कैसा लगा, तो जवाब आएगा बहुत सुंदर, तो इशारा कहेगा किसने कराया, मैंने कराया। अरे मूर्ख, जो तेरे श्रृंगार की व्यवस्था करता है, तू क्या खाक उसका श्रृंगार कराएगा, तू कभी नहीं करा सकता साहब, तू क्या कराएगा उसका श्रृंगार। अरे नाम लिखने की और नाम कहने की जगह होती है साहब, यहां नाम लिखवाओ और यहां मत लिखवाओ। मैंने देखा गए लोगों ने प्रसाद तक पर नाम लिखवा रखा है, 56 भोग है उसमें भी नाम है, ये 56 भोग फला 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 की तरफ से। अरे जो हमारे भोग की व्यवस्था करता हो, हमारी औकात है, हम उसको भोग लगा सकते हैं क्या। 365 दिन जो हमें रोटी देता है, हम उसको कभी जीवन में भोग नहीं लगा सकते। और छोड़ो, जिस पिता ने अपना सारा जीवन बच्चों की खुशियों के लिए निकाल दिया, जिस पिता ने अपना सारा जीवन बच्चों के सुख के लिए निकाल दिया, धूप नहीं देखी, गर्मी नहीं देखी, सर्दी नहीं देखी, बरसात नहीं देखी, अपनी बीमारी नहीं देखी, पड़ी हुई शुगर नहीं देखी, बच्चों ने मरने के बाद भी उस पिता को नहीं छोड़ा। अपने नाम के लिए धर्मशाला में एक पंखा दिया, मंदिर में एक पंखा दिया और उस पंखे पे नाम लिखवा दिया, ये पंखा फला 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 की याद में उसके बच्चों ने लगवाया। मरने के बाद भी बाप को चैन नहीं है। जो धर्मशाला में आता है वो पंखे का बटन दबाता है, पिताजी दोबारा घूमना शुरू। नाम की जगह है साहब, यहां नाम लिखाओ और यहां ना लिखाओ। एक बार इसके चरणों में पूरा समर्पण करके ये लंबे लंबे हाथ खड़े करके बोल दो कि बाबा क्या दूं तुम्हें क्या है मेरा, क्या दूं तुम्हें क्या है मेरा, क्या दूं तुम्हें क्या है मेरा, क्या दूं तुम्हें क्या है
जो कुछ मेरा वो सब है तेरा, जो कुछ मेरा वो सब है तेरा, फिर भी करूं अभिमान क्यों मैं, फिर भी करूं अभिमान क्यों मैं, क्यों? अनूप भाई आप वहां क्यों बैठे हो? मेरा निवेदन, इधर आओ ना प्रेमियों में। क्या अरे हमारा तो कीर्तन सुनने का ध्येय, एक बार इधर आओ ना, बैठकर आराम से देखो। कलकत्ते से कोई काम नहीं, क्या करना है, कीर्तन सुनने चलना। आसी का कीर्तन बड़ा प्रसिद्ध है, बहुत लोगों से सुना आसी में कीर्तन, और अनूपिया वाकई में ये बहुत प्रसिद्ध कीर्तन है। वाकई में हिंदुस्तान में कभी 5 बजे तक आप इतनी भीड़ नहीं देखोगे किसी भी कीर्तन में, दावा है मेरा। पूरा शाम जगत इस बात की बात करता है कि हासी शहर में एक ऐसा कीर्तन कि साल में एक ही कीर्तन होना और एक बार होना, ये बहुत बड़ी मिसाल है आज के समय में। बाबा बस आप इन पर ऐसी कृपा बनाए रखना, हम आए ना आए, और मैं उनमें से नहीं हूं जो आप नहीं बुलाओगे तो नहीं आऊंगा, नहीं बुलाओगे तो नहीं आऊंगा, आपके बिना बुलाए नहीं आऊंगा मैं, बिना बुलाए तो मैं भगवान के पास नहीं जाऊंगा कि मैं माइक पे बोल के जाऊं कि आप नहीं बुलाओगे मैं तब भी आऊंगा ना, मैं वहां भी नहीं जाऊंगा बिना बुलाए। खड़े करो हाथ सीधे एक बार, क्योंकि मैंने बड़े के मुंह से सुना था, एक बार मां सती गई थी बिना बुलाए, मां सती, और किसके घर गई थी? अपने पिता के घर, जलना पड़ा। हम देखो बुलाए गए, उसके बाद हमें जलना पड़ा, तो बिना बुलाए क्या हालत होगी साहब, वो तो दुनिया जाने। एक बार खड़े करो हाथ सीधे, एक बार ये लंबे लंबे हाथ, और एक बार मिलकर बोलो, हम घारे घारे घारे, तुम घारे के सहारे,